जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। एकादशी व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की वर्धुनी एकादशी इस माह 26 अप्रैल दिन मंगलवार को आ रही है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को धारण करने से श्री हरि विष्णु अपनी अनंत कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। आइए इसका महिमा का वर्णन करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्णचंद्र परमानंद से बोले, हे प्रभु, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी महिमा मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे राजन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्धुनी एकादशी है। यह व्रत लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाला है। वर्धुनी एकादशी का व्रत करने से सदैव व्यक्ति सुखी रहता है तथा उसके पापों का क्षय होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने से 10,000 वर्ष तप करने के बराबर मनुष्य को फल प्राप्त होता है। श्री हरि कृष्णचंद्र बोले कि हे राजन, यह एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली तथा इस लोक से मुक्ति दिलाने वाली यह वर्धुनी एकादशी अत्यंत ही प्रभावशाली है। इसका व्रत धारण करने से व्यक्ति को विभिन्न दानों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जैसे घोड़े के दान करने से अधिक पुण्य फल भूमि दान करने का होता है, भूमि दान से अधिक पुण्य तिल दान करने का होता है, तिल दान से अधिक पुण्य स्वर्ण दान का होता है, और इन सभी दानों से ज़्यादा महत्व अन्नदान का होता है। अन्नदान से उत्तम कोई दान नहीं होता है, क्योंकि अन्नदान के द्वारा ही पितरों, देवताओं और मनुष्यों की तृप्ति हो सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में कन्यादान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कन्यादान का फल गौदान के बराबर होता है, और इन दानों से भी आगे बढ़कर विद्यादान होता है। तो जो व्यक्ति कन्यादान, गौदान करता है, उसे विद्यादान का भी फल प्राप्त होता है। पाप से मोहित होकर जो व्यक्ति कन्या के धन से अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं, उन्हें महाघोर नरक का वास होता है। इसीलिए कभी भी कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो पिता अपनी कन्या को आभूषण पहनाकर दान दक्षिणा करता है, कन्यादान करता है, उसके पुण्यों की संख्या तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हे राजन, इस प्रकार वर्धुनी एकादशी की यह व्रत कथा आती है। यह सभी पापों को दूर करने वाली तथा अंत समय में अक्षय गति को प्राप्त करवाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करके, कलश स्थापना करके श्री हरि विष्णु का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस वर्धुनी एकादशी को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार पुराणों में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वर्धुनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। आप सभी इस व्रत को अवश्य रूप से धारण करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।